हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सभी जीवों को उत्पन्न किया, तथा साथ ही साथ अनेक प्रकार के पाप भी उत्पन्न हुए, और उन्हीं सभी पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। और जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माओं का बहुत आसानी से झुकाव है पाप की ओर, और उन्हें बार बार नरकों में भेजा जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है, तो भगवान को दया आई और उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी को प्रकट किया और इसका नामकरण किया। और फिर एकादशी के व्रत प्रभाव से, एकादशी व्रत रखने से लोगों के पाप कम होने लगे। अब पाप पुरुष बहुत परेशान हो गया, और तब फिर वह भगवान के पास जाकर कहने लगा कि आपने मुझे उत्पन्न किया और आज एकादशी के प्रभाव से हमारा हास हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तब भगवान बोले कि अच्छा है क्या, यदि एकादशी का आप पर इतना प्रभाव पड़ रहा है तो आप 11वें दिन जाकर अन्न में प्रवेश किया करो, तब आपका बचाव हो जाएगा। अतः यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम उन पापों से भी बच जाते हैं जो अन्न के अंदर समाविष्ट है। तो एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे करने से न केवल हमारे पाप कम होते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं एवं भगवान की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। आज हम अपरा एकादशी का महत्व सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह एकादशी अपरा तथा अचला दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भ्राम हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठी शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से दीक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं परंतु उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, मगर अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान मिलने करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान में स्वर्णदान करने से अथवा अप्रसुता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान तथा मृगों को मारने के सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत का पालन अवश्य अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज वह बहुत ही क्रूर, अन्यायी, अधर्मी और वह बहुत वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। उस पापी ने एक रात्रि को अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा।
एक दिन अचानक धौम्य नामक एक ऋषि वहां से निकले। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। तब अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण वे समझ गए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। संत और ऋषि तो देखिए होते ही दयालु हैं। अपने इसी दयालु स्वभाव के कारण ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वे ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो आइए हम सभी अपरा एकादशी के इस महत्वपूर्ण अवसर को अपने हाथ से यूं ही न जाने दें। व्रत का पालन करें और अपने सभी पापों को दूर करते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। भगवान कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक जप करें और हाँ, इस्कॉन मंदिर जरूर जाए। क्यों? क्योंकि वहां आपको भक्तों का संग मिलेगा। भक्तों का संग करें और अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाए और वहाँ सुंदर भगवान के दर्शन करें। और हमारे साथ हमारा जो लाइव चैंटिंग सेशन होता है वो तो आप ज्वाइन करते ही हैं। हरे कृष्ण। एक बार आप सबको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।